ये जो सपने हैं ना, ये बोझ नहीं होते। ये कोई भारी पत्थर नहीं है जिन्हें हमें अपनी पीठ पर उठाकर जिंदगी भर ढोना है। नहीं, ये सपने तो एक बुलावा हैं, हमारी आत्मा की पुकार। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम इन सपनों को अपने ऊपर बोझ समझने लगते हैं। जब समाज, डर, असफलता की आशंका या खुद की ही कमजोरियां हमें यह यकीन दिलाने लगती हैं कि शायद हम इन सपनों के काबिल नहीं हैं। कभी सोचा है कि एक सपना हमें क्यों बार बार परेशान करता है? क्यों वह सोने नहीं देता? क्यों वो काम करते वक्त ध्यान भटकाता है? क्यों वो हर शांत क्षण में धीरे से आकर कान में कुछ कहता है? क्योंकि वह सिर्फ एक विचार नहीं है, वह एक संकेत है, एक दिशा है, वो चेतना है जो कहती है, तू बना ही इसके लिए है। यह जो लक्ष्य है, यह जो मंजिल की छवि तुम्हारे मन में बसी है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है, वो एक उद्देश्य है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम डरते हैं। हम सोचते हैं कि सपना बड़ा है, रास्ता लंबा है और हमारे पास न संसाधन है, न समय, न सहारा। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऊंची इमारत को बिना नींव के खड़े होते देखा है? नींव कभी दिखती नहीं है, लेकिन वही उसे गिरने नहीं देती। ठीक उसी तरह जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं, असफलताओं से सीखते हैं, खुद को थोड़ा थोड़ा हर दिन बेहतर बनाते हैं, तो हम उस नींव को तैयार कर रहे होते हैं जिस पर हमारा सपना एक दिन खड़ा होगा। सपनों को बोझ मानकर जीना आसान है। क्यों? क्योंकि तब हम कोशिश नहीं करते, तब हम सुरक्षित रहते हैं। कोई जोखिम नहीं, कोई आलोचना नहीं। लेकिन फिर सालों बाद जब वही सपना एक अधूरी कहानी बनकर रह जाता है, तब जो पछतावा होता है वो सबसे भारी बोझ होता है। सपना बोझ नहीं होता, क्योंकि बोझ तुम्हें तोड़ता है और सपना तुम्हें जोड़ता है। बोझ तुम्हें नीचे खींचता है, लेकिन सपना तुम्हें ऊपर उठाता है। बोझ तुम्हारी कमजोरी दिखाता है, लेकिन सपना तुम्हारी ताकतें उजागर करता है। और यही फर्क समझना जरूरी है। देखो, जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है। लेकिन एक चीज़ है जो हमारे हाथ में है, वो है निर्णय। निर्णय यह कि हम हार मानेंगे या कोशिश करेंगे। निर्णय यह कि हम अपने सपनों को सुनेंगे या दुनिया की आवाज़ों को। और ये निर्णय ही हमारी दिशा तय करता है। तुम्हारा सपना कोई लग्जरी नहीं है। ये कोई अगर हो गया तो अच्छा रहेगा वाली चीज़ नहीं है। ये तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी आत्मा की मांग है। इसे नज़रअंदाज करोगे तो भीतर कुछ हमेशा अधूरा रहेगा। और जब कोई व्यक्ति भीतर से अधूरा होता है, तो बाहर की कोई भी सफलता, कोई भी तालियां उसे कभी संतुष्टि नहीं देती। अब सोचो, क्या तुम इस दुनिया में ऐसे ही आए हो, बस खाने, सोने और किसी और के बनाए हुए रास्ते पर चलने के लिए? या फिर तुम्हारे अंदर वो कुछ खास है जो दुनिया में बदलाव ला सकता है, जो रोशनी बन सकता है, जो किसी को प्रेरणा दे सकता है? वो खास चीज़ है तुम्हारा सपना। हर सुबह जब तुम उठो तो खुद से पूछो, क्या मैं अपने बुलावे को सुन रहा हूँ? क्या मैं उस दिशा में एक कदम भी बढ़ा रहा हूँ? और अगर जवाब नहीं है, तो आज ही से शुरुआत करो। कोई बड़ा कदम नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा निर्णय चाहिए कि मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने उस बुलावे को सुनूंगा जिसे मैंने इतने समय से दबा रखा है। जब तक तुम अपने लक्ष्य को सिर्फ एक मंजिल समझते रहोगे, तुम थक जाओगे। लेकिन जिस दिन तुम उसे एक यात्रा मान लोगे, एक बुलावे के रूप में अपनाओगे, उस दिन से रास्ता आसान नहीं तो कम से कम सच्चा ज़रूर लगेगा। और यकीन मानो, सच्चे रास्तों पर चलने वाले लोग कभी पछताते नहीं हैं। तो उठो, आगे बढ़ो। अपने सपनों को बोझ समझकर मत जियो। उन्हें उस बुलावे की तरह सुनो जो कह रहा है, तुम बने ही इस काम के लिए हो। चलो, देर मत करो, चलो अब वक्त आ गया है।